कभी आपने आज तक विचार किया कि सुदामा के गरीब होने का कारण क्या है? अरे किस कारण से सुदामा का जीवन पूरा गरीबी में चला गया प्यारे? कारण क्या रहा सुदामा की गरीबी का? कभी आज तक समझ पाए प्यारे? जिस समय सुदामा और हमारे भगवान कन्हैया एक गुरुकुल में पढ़ते थे प्यारे, और गुरुकुल में सिद्धांत नियम होता है, जो विद्यार्थी पढ़ता है उसकी प्रतिदिन ड्यूटी लगाई जाती है, कभी लकड़ी काटने में, किसी की भोजन बनाने में, और किसी की प्यारे आश्रम को सफाई करने में। आज भगवान कन्हैया और सुदामा की ड्यूटी जंगल में लकड़ी काटने की थी। सुदामा कन्हैया जंगल में लकड़ी काटने जा रहे थे। उसी समय प्यारे घर में कुछ बना नहीं था। गुरु माता ने एक कपड़े में भुजे हुए चने बांधकर सुदामा को दे दिए कि सुदामा, जंगल में काटते काटते लकड़ी काटते समय तुमको विलंब हो जाएगा, ये चने ले जाओ। और जाने में प्यारे थोड़ा विलंब था। सुदामा ने चने की पोटली को लिया, वही रख दिया। जाने में थोड़ा विलंब था। इतने में दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी है, और दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैया भिक्षाम देहि। और जैसे मैया कहा, मैया अंदर से दौड़ कर आई। मैया ने दुर्वासा ऋषि से कहा कि घर में अभी कुछ नहीं बना है, घर में अभी कुछ नहीं बना, आपको क्या दें? दुर्वासा ऋषि ने आंख बंद करके देखा तो कपड़े में चने भुजे हुए बंधे रखे थे। उसी समय दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, जो इन चनों को खाएगा पूरे जीवन निर्धन रहेगा। दुर्वासा ऋषि के श्राप को मित्र सुदामा ने सुन लिया। सुदामा जंगल में गए, केवल इस बात का इंतजार कर रहे थे कन्हैया से थोड़ी हमारी दूरी बनी और चना मैं अकेला खा जाऊं। आज करे भगवान तो भगवान है, भगवान ने थोड़ा सा मौका दे दिया। सुदामा ने उसी समय भगवान एक पेड़ के वृक्ष के नीचे सोने का नाटक करने लगे। उसी समय सुदामा ने देखा कि भगवान सो चुके हैं। उसी समय सुदामा उसी वृक्ष के पीछे खड़े होकर वो चने खाने लगा। दुनिया के लोगों ने देखा, दुनिया के लोगों ने कहा कि अरे सुदामा, तुम्हें परमात्मा मित्र रूप में प्राप्त हुआ, इसके बाद भी तुमने भगवान से छल कर दिया। सुदामा ने कहा क्या छल किया? बोले तुमने चनों को अकेले खा लिया। याद रखना, आज सुदामा ने कहा मैं दुनिया के लोगों से पूछना चाहता हूँ, आज जरा विचार करना। बोले जो चना खाएगा, दुर्वासा ऋषि का श्राप था, वो पूरे जीवन निर्धन रहेगा। सुदामा ने कहा प्यारे अब तुम ही बताओ, कहीं इन चनों को भगवान कन्हैया खा लेते? अरे जो देने वाला है, जब देने वाला ही गरीब हो जाता तो ईमानदारी से बताओ किसके आगे हाथ फैलाने जाते? याद रखना, मित्रता का सिद्धांत क्या रहा? बोले जे न मित्र दुख अरे होवे दुखारी, और ते नहीं बिलोकत पातक भारी। निजी दुख गिरी सम रज कर जाना, मित्र के दुख रजो मेरु समाना। आज मित्रता में स्वार्थ हो गया प्यारे, मित्रता में छल हो गया। अरे मित्रता की बात तो छोड़ो, आज लोग गुरु भी बनाते हैं तो स्वार्थ से बनाते हैं। ये बात मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है, महाराज जी विराजमान है और मैं सत्य कहूं प्यारे, आज लोग गुरु देखते हैं, किसको गुरु बनावे? बोले जिसकी राजनीतिक पैठ थोड़ी सी अच्छी हो उसी से दीक्षा लेंगे, ऐसा लोग सोचते हैं। मैं आपको बताऊं, अरे कहीं कब पर कथा करने जाओ, लोग कहते हैं कि स्वामी जी आपकी दीक्षा लेना चाहते हैं। क्यों? महाराज जी कहाँ से आए? बोले अयोध्या से आए। अरे कम से कम अयोध्या जाएंगे तो रुकने को कमरा मिलेगा, भोजन पानी मिलेगा। महाराज जी कहाँ से आए? बोले चित्रकूट से आए। बोले आपकी दीक्षा लेना चाहते हैं। याद रखना प्यारे, आज दीक्षा में गुरु बनाने में स्वार्थ ना होना चाहिए, गुरु बनाने में तो प्यारे समर्पण होना चाहिए। एक जगह की बात सुनाए, हमारी कथा हो रही थी और एक व्यक्ति वहां का इतना पीछे पड़ गया हमारे, बोले स्वामी जी आपकी दीक्षा लेंगे, और बिल्कुल रोज मुझसे निवेदन करने लगा। हमने कहा भले आदमी, देखो इतनी जल्दी तो हम दीक्षा देते नहीं है, थोड़ा हमको समय दो। क्यों? बोले किस लिए आपको समय चाहिए? हमने कहा तुम हमको समझना, हम तुमको समझे। अरे बोले क्या समझना? हमने समझ लिया, आप तो हमें दीक्षा देकर यहाँ से जाएंगे। हमने कहा भले आदमी ये बताओ तुम पीछे क्यों पड़े हो और क्यों इतनी जल्दबाजी में दीक्षा लेना चाहते हो? बोले स्वामी जी दीक्षा लेना इसलिए चाहते हैं। हमने कहा बात बताओ। बोले क्योंकि हमारे यहाँ गुंडे बहुत हैं और हम गुंडों से बहुत परेशान हैं। तो हमने कहा हम क्या गुंडों से निपटने जाएंगे क्या?
यदि तुम गुंडों से परेशान हो। हमने कहा बात क्या है, क्यों दीक्षा लेना चाहते हो? अरे बोले क्या बतावे स्वामी जी, बहुत छोटा सा धंधा है। हमने कहा धंधा क्या करते हो? बोले पान की दुकान है। हमने कहा बस? और बोले सिर्फ हमारे जीवन में पान की दुकान का धंधा है, और बोले हमारे यहाँ गुंडे बहुत हैं, और गुंडे आते हैं कहते हैं पान लगा, तो हम पान लगाते हैं, और जैसे ही गुंडे कहते हैं तुलसी छाप तम्बाकू डालना, तो हम तुलसी छाप तम्बाकू डालते हैं। और क्या है, पैसे तो देना नहीं होता है, और वही दुकान पर खड़े होकर पान चबा के दुकान के नीचे थूक देते हैं। कहते नालायक, झूठ बोलते हो, इसमें तुलसी छाप तम्बाकू थी, झूठ बोलते हो। तो बोले पैसे तो देते नहीं है, पान खा के और चले जाते हैं। हमने कहा प्यारे ये बताओ दीक्षा से समाधान कैसे होगा? अरे बोले स्वामी जी आपकी कथा से हमारे यहाँ लोग प्रभावित थे। तो हमने कहा वो तो ठीक है, लेकिन दीक्षा से समाधान कैसे होगा? बोले जब हम आपकी दीक्षा ले लेंगे। तो हमने कहा फिर क्या करोगे? बोले आपकी दीक्षा लेने के बाद एक दुकान में आपका फोटो लगा देंगे। हमने कहा फिर क्या करोगे? बोले जैसे ही गुंडा आएगा, गुंडा कहेगा पान लगा, तो हम पान लगाएंगे, और जैसे ही वो कहेगा तुलसी छाप तम्बाकू, तो हम तुलसी छाप तम्बाकू डालेंगे, और जैसे ही वो कहेगा नालायक, झूठ बोलते हो, इसमें तुलसी छाप है, तो हम इसे विश्वास दिलाएंगे। हमने कहा भले आदमी कैसे दिलाओगे? बोले गुरु कसम, तुलसी छाप गुरु कसम 365। हमने कहा गजब हो गया, ऐसे यदि चेला मिल जाए तो ईमानदारी से बताओ गुरु का कल्याण होगा? अरे जरा विचार करो शांति में बैठकर, ऐसे यदि गुरु मिले तो कहीं कल्याण होगा। और एक बात बताएं, एक तो बहुत गजब की बात है, हम उस समय प्यारे हमारी कथा थी छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ से हमें राजस्थान जाना था, और छत्तीसगढ़ से राजस्थान की दूरी है बहुत ज्यादा। अच्छा जैसे दूरी ज्यादा है, जैसे यहाँ से हमको ग्वालियर के पास जाना है मध्य प्रदेश, तो हम क्या करेंगे रात्रि में कहीं ना कहीं विश्राम करेंगे, क्योंकि रात्रि में तो सफर करते नहीं हैं। ऐसे ही हम छत्तीसगढ़ से राजस्थान जा रहे थे, तो क्या हुआ, एक हम अपने चेला के यहाँ रुक गए, और जैसे ही चेला के यहाँ पहुंचे तो गजब बात क्या हुआ कि हम संध्या काल में पहुंचे, और चेला जो था हमारा पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो गया। हमने कहा ऐसा तो नहीं कि हमको देखकर झगड़ने लगे हो। हमने कहा बात क्या है, मामले को समझना चाहिए। समझना चाहा लेकिन हम समझ नहीं पाए प्यारे, और जब हम नहीं समझ पाए तो ऊपर वाले कमरे में हमको ठहरा दिया। हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, प्रसाद नहीं आया पाने के लिए, कोई बात नहीं, बाबा तो भूखे रह सकते हैं। हमने अपना दरवाजा बंद किया और अपने शिष्यों से कहा तुम भी जाके आराम करो, पति पत्नी को नीचे झगड़ने दो। पति पत्नी ने देखा कि ऊपर से अभी तक कोई संकेत नहीं आया, तो झगड़ते झगड़ते ऊपर ही आ गए। हमारा कमरे के दरवाजा बजाया, बोले स्वामी जी दरवाजा खोलो। हमने दरवाजा खोला। हमने कहा क्यों भैया, रात को 11 बज गए, वैसे ही तो भूखे हैं, अब क्या सोने भी नहीं दोगे? पत्नी बोली आप तो चैन से सो जाएंगे, और हमारे घर जो झगड़ा हो रहा उसका क्या होगा? हमने कहा झगड़ा हो रहा तो हमने क्या ठेका ले रखा है क्या? अरे क्यों झगड़ा, अरे बोले झगड़ रहे हैं। हमने कहा क्यों झगड़ा कर रहे हो? बोले जो हमारा पति है आपका शिष्य है, झूठ बहुत बोलता है। हमने कहा क्यों? दीक्षा लेने के बाद झूठ नहीं बोला जाता है, और याद रखना प्यारे, दीक्षा लेने के बाद जीवन में कभी झूठ मत बोलना। जो दीक्षा लेने के बाद झूठ बोलता है उसका अपराध गुरु को लगता है प्यारे, इसलिए अपने पापों को कभी गुरु को मत देना। और मैं आपसे निवेदन करूं, हमने उस व्यक्ति को डांटा फटकारा समझाया। वो बोला स्वामी जी हम क्यों झूठ बोलते हैं, हमारी पत्नी ही बहुत झूठ बोलती है। हमने कहा क्यों? तुम तो कह रही थी पति झूठ बोलता है, और पति कह रहा है तुम झूठ बोलती हो। पत्नी बोली नहीं महाराज जी, झूठ तो आपका शिष्य बोलता है। हमने दोनों को समझा दिया, देखो आज के बाद झूठ मत बोलना, जाओ अब मुझको सोने दो, और तुम भी नीचे जाके सोना। पत्नी बोली ऐसे नहीं मानेंगे। हमने कहा तो कैसे मानोगी? बोली आपका चेला आपकी सौगंध खा जावे तो हमें विश्वास हो जाएगा कि आज के बाद झूठ नहीं बोलोगे। हमने उसकी पत्नी से कहा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बोली क्यों? हमने कहा हमारी सौगंध क्यों खावे? अरे विश्वास तुमको चाहिए, तुम्हारी सौगंध खा जाए, तुम्हारे बच्चों की खावे, तुम्हारे खानदान की खावे, हमारी क्यों खावे सौगंध? उसकी पत्नी बोली स्वामी जी अब हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब तुम्हारे कौन आगे पीछे रोने वाला है। याद रखना प्यारे, ऐसे कहीं हमको चेला मिले